Welcome to Sunday session from Me Hotel, live on YouTube with the channel name Zero Therapy Vipin Chand Bomb, and the link is also shared on Facebook with the account Vipin Chand Bomb. Request Cardo to please start with the doubt. जय प्रकृति, वेलकम टू संडे सेशन। मेरा आज का डाउट है माय चॉइस। व्हाट इज माय चॉइस? हम जो भी कुछ करते हैं सोसाइटी के लिए, घर के लिए, फैमिली के लिए, बड़ों के लिए, और जो भी कुछ करते आ रहे हैं रूटीन सेम वही हो रहा है। हम कब अपने लिए, अपने बारे में कुछ फ्री सोच के जिसमें अंदर की खुशी मिले, वो क्या करे और कैसे करे? आई रिक्वेस्ट अंकल जी टू जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज कॉल्ड माय चॉइस। कालो खुद रोज करता रहता है। कालो इज वेरी नॉवेल्टी, इज ए नॉवेल्टी। माय डियर फ्रेंड, अपनी चॉइस है कि दूसरों को खुश करना, तो तुम्हारी चॉइस का कोई मीनिंग ही नहीं है। अपने दूसरों को खुश किया तो अपनी चॉइस वही है ना। आवाज़ आ रही है क्या पीछे? क्योंकि ये माइक आपके जो बहुत टेंशन होता है। आ रही है? तो कालरो जी, जीरो थेरेपी में अपना चॉइस रखना ही नहीं चाहिए, except highly personal, like wearing clothes. दूसरों ने करे वो भी। अच्छा, अभी और एक पॉइंट है, वो क्या समझा? कालरो क्या बोला कि दूसरों के लिए कर रहे हो, अपनी चॉइस का बोला। करेक्ट? नो, व्हाट यू प्रिज्यूम, उससे क्या मीनिंग है? माइक मतलब इनके जैसे मैं समझा कि इनके बोलने का मतलब है कि हम लोग खाली दूसरों के लिए कर रहे हैं, जैसे बच्चे बड़े हो बच्चों के लिए करते हैं और फिर वो पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, फिर हम अपना करने का सोचते हैं तब तक तो लाइफ ख़त्म ही हो जाती है। तो हेल्थ रहता है रीज़न, वो नहीं हो पाता है। तो उसके हिसाब से हम हमारा कब सोचा और कौन से ईयर में सोचे, मतलब वो मैं समझता हूँ, मालूम है, ये डुप्लीकेसी है। तुम कर रहे हो और बोलते हो अपने लिए नहीं, सब डुप्लीकेट ही करो ना। इट्स नॉट ओरिजिनल ना। करना है तो दिल से करो। अपना क्या होता है? घर में अपना होता ही नहीं है। अगर आप हटो अपना सिर्फ कपड़े और खाना तक, उसके बाद में तो हमारे में बोलते हैं लिव एंड लेट लिव, एंड आई डोंट एग्री विद दैट। लेट एवरीवन लिव, समझा? लेट एवरीवन लिव, क्यों लिव एंड लेट लिव? सब महावीर भगवान का नाम खराब कर रहे हैं। भगवान महावीर ने बोला ही नहीं, लेट एवरीवन लिव। तो आगे से ऐसे ही करो। और एक भी बैठे बैठे मैंने बोला, मैम साहब यूँ क्यों बैठी है? इसको पूछा मैं कालरो को, तेरी मैम वहाँ क्यों बैठी है? अब वहाँ क्यों बैठा? आगे आके बैठो। नहीं, ऐसे नहीं, आगे जाओ। ये भैया ने क्या बोला मालूम है? कालरो ने क्या बोला? अनबिलीव। कालरो क्या बोला मालूम? वहाँ पर सेफ है। मतलब कालरो के पास सेफ नहीं है। क्या यार, कुछ भी करते हैं यार। अरे यार, कुछ भी बोलते हैं। जनरली स्पीकिंग पीपल आर जनरली स्पीकिंग, पीपल आर जनरली स्पीकिंग। ठीक है? हाँ, तेरा डाउट था ना भाई, बहुत दिन से तेरा डाउट है, 1 महीने से इसका डाउट है। आजा, डाउट वाले आना ही पड़ेगा, क्योंकि आज का ज़माना है कैमरा। जो कैमरा में नहीं देखता ऊपर नहीं आता, इसलिए कैमरा में आ जाओ, घुस जाओ। जय प्रकृति। जो से बोल भाई। जय प्रकृति। मेरा डाउट उस रिगार्डिंग ज़ीरो थेरेपी जो प्रिंसिपल्स है अंकल, we have the intention to follow the principle, but due to circumstances it happens that we are not able to, at some stage we are not able to follow. So does it come under the compromise of the principle? बहुत बड़ा पॉइंट है, शायद डिफिकल्ट भी है। क्या समझे क्या इसका मीनिंग? क्या बराबर बोल। यू टेल योर एक्सपीरियंस, नहीं तो लोग समझेंगे नहीं। I don't think our people are that much intelligent to understand
Like for example, एक तो साला ये इंग्लिश में लाइक क्यों माने? लाइक वो क्या है लाइक? वो कैसा इंग्लिश है यार? for tooth, For tooth. yeah, for the tooth, He is a gerotherapy follower by thoughts and by food and all that, okay, by thoughts also. इसके लिए इसको डाउट आया. for the tooth, तो बोलना था पीछे नहीं आइए. ये आ जा. हाँ, आजा पीछे नहीं आ जा. दांत के लिए जो सफरिंग्स था मेरा, तो इट वाज वन बाय वन फॉलिंग, एंड आफ्टर दैट उसमें ऐसा हुआ कि आई वाज नॉट एबल टू च्यू द फूड और ईट. सो व्हेन आई स्टार्टेड ईटिंग द फूड विच वर क्रस्ट for over a long period, I started eating that, but it was not comfortable and practically it was not possible day to day. So I had to consult the dentist, and dentist said that you should have come earlier, and your teeth are all got rotten. Now you need to pull out the complete teeth and we need to fix the fake teeth. So उस पे से मुझे वो डाउट आया अंकल. हाँ, देख भाई, ये एक्चुअली प्रिंसिपल का कॉम्प्रोमाइज नहीं है, राइट? एंड सचमुच बात क्या मालूम है, इफ योर लाइफ स्टाइल इज गुड, टीथ इज गोइंग टू वापिस आने ही वाला है, कोई चांस ही नहीं है. एंड दैट हैज बीन प्रूव्ड नाउ. वी हैव बीन टेलिंग, पहले से बोल रहे हैं, आता है. यू विल नॉट बिलीव, मैं पहले एप्पल नहीं खा सकता था, रोटी नहीं खा सकता था, ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स. गॉड्स ग्रेस बोलते हैं, है कुछ नहीं है, नेचर है. गॉड्स ग्रेस बोलते हैं ऐसे ही. अब मैं चबा भी रहा हूँ, रोटी भी खा रहा हूँ, उस पीरियड में अवॉइड करना शक्कर, ठंडा, गरम, सो दैट योर एनामल डजंट गो. अब टीथ गिरता क्यों है? जब बॉडी में उस पर ताकत नहीं है, कुछ नहीं है, तो टीथ गिराता है पीछे से निकलने के लिए. ये अभी नहीं आया, दिस साइंस विल कम, लेकिन यहाँ तक तो आ गया है, टीथ ग्रोस, इतना साइंस आ गया. उसके पहले अच्छा, चबाने से क्या होता है? दांत की बात नहीं है. आई टेल यू टू गो टू डॉक्टर फॉर डेंटल, बिकॉज चबाया नहीं तो आपका डाइजेशन खराब हो जाता है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है. टीथ का प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं चबाए, आपका डाइजेशन गया. इसके लिए मैं बोलता हूँ भैया लगा लो, थोड़ा बहुत एडजस्ट करो. दिस इज कॉल्ड नॉट अ कंप्रोमाइज ऑफ प्रिंसिपल, दिस इज फॉर सर्वाइवल. एंड एक इंजेक्शन दिया होगा बस, इन दी वन, दैट इंजेक्शन कैन गेट आउट बाई अपना फूड. एक में हुआ तो हो गई, थोड़ा घुटना दुखेगा. और अभी साइंस में ये भी प्रूव हो गया. एक पेशेंट आया, बहुत दुख रहा था घुटना. हमारा आंटी के देखना ना, दुखा घुटना ना, क्यों? अपने रिलेटिव अगर फैशनेबल होते हैं, फैशनेबल मीन्स डेंटल, तो फंस जाते हैं. अब एक पेशेंट आया मेरे पास, मैं बोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घुटना दुख रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड आई थिंक एम्स इज द बिगेस्ट हॉस्पिटल इन इंडिया, राइट? इन्फ्लुएंस से वहाँ गई वो लड़की, जोधपुर में रहती है. इन्फ्लुएंस से गई, एंड यू विल नॉट बिलीव, डॉक्टर बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट कैनाल कराया क्या? उसने बोला वर्ड बोल रहा हूँ, मेरा वर्ड नहीं है, कि दांत का प्रॉब्लम से घुटना दुखता है. क्यों दुखता है? कि डाइजेशन नहीं होता है. और घुटने का मतलब दांत से ही पूरा बॉडी चलती है. देखना 1000 साल पुराने जो भी आता है ना, स्कल, खोपड़ी और थोड़े दिखते होंगे, बाकी सब पार्ट गायब हो जाता है. 1000 साल पुराने देखिए, आजकल अपने खाने में इतना एसिड है ना, दांत खराब हो जाता है. बहुत ठंडा, गरम, चॉकलेट, कॉफ़ी एंड ब्राउन कलर तो मेरा एक्सपीरियंस है बहुत डेंजर. ब्राउन कलर बहुत डेंजर है. अंजीर खाते हैं, एनामल गया, खजूर खाते हैं गया, चॉकलेट तो जाना ही है, नहीं तो चॉकलेट डुप्लीकेट है. तो ये सब से होता है, तो अपने अवॉइड करो. शक्कर कितना भी भोंको, शक्कर छोड़ने वाले छोड़ नहीं सकते, नहीं छोड़ने वाले छोड़ सकते. उल्टा होता है. शक्कर नहीं छोड़ेगा तो दांत, अभी अपना IT वाला डेली फ़ोन कर रहा है, दांत डॉक्टर पास गया, वो ये करना, रूट करना, कुछ कुछ भी बोला.
बट ही इज गॉट कुछ फेथ जीरोथेरेपी में. और कुछ लोगों को क्या मालूम है, फेथ मेरे पर है, इलाज डॉक्टर पास करना है और उसके बाद में वापस मैंने इलाज करना है. ऐसे भी होता है. कुछ नहीं, मैं एक क्रोसिन लिया, एक इंजेक्शन लिया, उसके बाद मेरे पास आया. क्यों? कि बहुत अर्जेंट था. तो मैं क्या बिल्कुल बैठाऊंगा खाली? अच्छा नहीं, बहुत अर्जेंट था. ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि दे हैव फेथ इन डॉक्टर, दे हैव फेथ इन मेडिसिन. विपिन खाली ऐसे ही बैठा है खाली पीले कि वापस वो खराब करो, वापस मैं ठीक करूँ. पंकज तेरे डैडी बहुत पहले आए थे यहाँ, क्या बोला मैंने? ओपनली बोल, चला फटाफटा, टाइम वेस्ट मत कर. तेरी बेटी आई क्या रहा है? आगे आ जा रहा है बच्चा, आगे आ जा. जय प्रकृति अंकल जी, 1-1 जोर से बोल 2000 रहे बा. जय प्रकृति अंकल जी, 1-1 2018 सेशन में 1/1/2018 याद रखो, डेट याद रखा इसने. हम फर्स्ट आए थे अंकल जी के पास, तो हमने फाइल्स वगैरह सब बताई, तो वो सब देख के अंकल बोले ये सब मैं नहीं देखता. 1 मिनट, फाइल देखा क्या मैं? नहीं देखा. हाँ देखा ही बोला. ये सब मैं नहीं देखता, ऐसे बोला. और अंकल जी बोले कि पेट में गैस भरा है और हार्ट की बात करता है, और ऐसे भी एक लाइन पंच लाइन बोले कि लेटरिन तुम्हें जाना साफ, मैंने यहाँ करना है, ऐसे समथिंग लाइक. ऐसे मैं बोला सब कुछ तो जाकर दम है मैं ऐसा. सब करे, इससे बेवकूफ़ है. मेरे को खाली बैठाया नहीं, अर्जेंट था इसलिए गया. अरे खराब करने के बाद में मेरे पास आ. आज 80% वो ठीक है गूगल मैन, बिकॉज शक्कर बंद किया अपना से. जीरो शक्कर क्या, कौन सा रबर स्टाम्प लगा, दांत नहीं खराब होंगे. हाँ, और ऊपर से आपका ही शक्कर करो, जैसे मैंने गार्ड पैदा किया फंसाने के लिए रे, आपका ही कर रहा हूँ मैं जैसे कुछ. इसके लिए दांत अगर आप कंफर्टेबल हो, दांत आना ही है. लेकिन एक प्रॉब्लम आएगा, जब टीथ गिर जाते हैं ना. एक बार बहुत गड़बड़ हो गया और 15 दिन मेरे को लगा अब लेक्चर बंद, क्योंकि एयर जो निकलती है ना, टीथ नहीं है. तो आज की तारीख में अभी भी मैं लेक्चर नहीं सुनना चाहता हूँ. मेरा वॉइस इज नॉट वेरी क्लियर बिकॉज ऑफ टीथ, बट दैट हैपन्स. नॉट ऑल आर स्पीकर, तो कोई ज़रूरी नहीं है. और 15 दिन में वापिस आवाज़ फ्लो बराबर. इट वॉज नॉट, इट्स अमेजिंग, बिकॉज दांत नहीं है तो आप बात कर ही नहीं सकते. चांस है ना. ये साइंस डेवलप करने का कारण क्या मालूम? जीरो पैदा होने का कारण क्या मालूम? मेरे दांत खराब हो गए तो मैं मिलाकर खाता था, चबाता नहीं था. देखो 2 थिंग्स है, नहीं चबाया डाइजेशन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट साइंस डेवलप बिकॉज सब चूर कर खाता, एक ही आइटम, एक ही, तो अटैचमेंट ही नहीं रहा. दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज. इफ यू ऐसे चाहो, आपका किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है. ये बच्चा आया था ना उस दिन हमारा घर में, तो क्या बोली तूने? क्या बोली? याद है तो याद नहीं. ये साला तो ये कुछ भी बोलते थे, याद नहीं रहता. कोई अटैचमेंट नहीं है. ऐसे नहीं बोली. कोई कलेक्शन था, अच्छा कलेक्शन था. रात को 11 साढ़े 11 बज गए. इंटरेस्ट है पर अटैचमेंट नहीं. यस, इतना अच्छा पॉइंट सीखा इसने. आपको इंटरेस्ट है, कलेक्शन है, गया टूट गया, आपको कोई फिक्र नहीं है. नो, दैट इज अ बिग पॉइंट. सब बोलते हैं मेरे, आपको इतना कलेक्शन है, परिग्रह है. अरे परिग्रह तुम्हारे लिए रहा भाई, तुम खुश होंगे करके. मेरे को कोई गया टूटा फूटा गया तो कोई टेंशन नहीं ना. इतना बड़ा झूला कोई देगा क्या? झूला मितू सिंह भाई को मालूम नहीं है, ये झूला मैंने दे दिया, अभी रोएगी वो. हाँ, तो ऐसे अटैचमेंट नहीं है रे बा. बट कलेक्शन में, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू नो, ऐसा ठीक है ना. ये कंप्रोमाइज में नहीं आता है, बिकॉज इन द हार्ट ऑफ हार्ट. एंड आपको सोच कितना अच्छा आया, क्योंकि आपका सोच जीरोथेरेपी में आ सकता है कि डेंटिस्ट के पास गया तो वेदर आई कंप्रोमाइज माई प्रिंसिपल नॉट. दैट थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रियली गिव क्लैप्स टू दैट थॉट कि भाई सोचा उसने कि मैं राइट हूँ कि रॉन्ग. नहीं तो अपने लोग सब चलता है आज कट्टे हो सा. आजकल ज़माने में तो कुछ, आजकल ज़माना बोलने वाला ही आजकल बोलता है. उसका बेटा था वो भी आजकल बोलता है. आजकल है कहाँ से? आजकल जमाना चलता है सब, ये तो रूटीन है, चलता है. तो बहुत पॉइंट थे ना यार, भारी पॉइंट था ना. मैं तो हैरान हो गया. मैं बोला 1 to 1 नहीं, लिख कर देता तो मज़ा नहीं आता. Uncle, like जोर से बोलो. the sufferings what we हाँ, go बहुत बड़ा through, पॉइंट है, कान खोल कर सुन लो.
the sufferings what we go through in the current life are based on the decisions what we take. So should we मैंने ख्याल से हिंदी में बोला तो अच्छा है. हाँ जी. मतलब जो सफरिंग्स अपना हो रहा है वो अपने हर स्टेप्स पे जो डिसीजन लेते हैं उसकी वजह से हो रहा है. तो इसमें कर्मा का क्या रोल है अंकल कि बिकॉज ऑफ आवर कर्मा आर वी फेसिंग दिस सफरिंग? दो चीज़ें. Suffering are past and current, right? Not all the suffering is current, not all the suffering is past. आपको किसी से दुश्मनी है, पैसा आना है, जाना है, 100% पास्ट, राइट? अब आपने गलती खाना खाया है तो आपको कैंसर तो आएगा, वो पास्ट का क्या जन्म है? अच्छा, इफ एवरीथिंग इज पास्ट देन व्हाट विल बी फ्यूचर फॉर दैट पास्ट? क्या है? द करंट बिकम द पास्ट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट लाइफ. आज करंट है, वो नेक्स्ट लाइफ. रॉन्ग डिसीजन है, वो सफरिंग नहीं है. आपने रॉन्ग डिसीजन लिया, आपने पढ़ा नहीं है, एग्जाम है, फेल हो गया, अब कर्मा क्या करेगा? डोंट गेट अवे बाय ब्लेमिंग कर्मा ऑल द टाइम. बट गेटिंग अ वाइफ, गेटिंग अ हस्बैंड, दैट इज पास्ट कर्मा, नॉट इन यू. तुम्हारे हाथ में नहीं है कुछ, तुम कितना भी कर लो, तुम्हारे हाथ में नहीं. सर्टन थिंग्स आर पास्ट फिक्स्ड एंड सर्टन थिंग्स बिकम पास्ट फॉर द फ्यूचर. तो ये कर्मा अच्छा होना चाहिए, बहुत सिंपल एकदम. इसमें डोंट टेक एवरीथिंग इज सफरिंग. इफ यू फेल इज नॉट सफरिंग. बोल बोल, ऐसे एक्शन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आज तो पहली बार तो आए लोग सुनने के लिए मिस्टेक आ गया. Suffering is on account of our knowledge also. No? Like we take decision on what we know. So whether we should what we were taught and what we learned, based on that we take the decision. So that decision comes from the knowledge. So how would we distinguish that this is because on account of karma we have taken the decision or on account of knowledge we have taken the decision? ये और बड़ा पॉइंट है. हाँ, ये कर्मा से डिसीजन लिया, बट मैं आई वांट टू गो फर्दर, राइट? Many a times and most of the times and all the times, knowledge जो अपने समझते हैं knowledge, that is knowledge नहीं है. That knowledge means what? Is a borrowed from Vipin, borrowed from Tifinjan. But whether Vipin is right or wrong, if you happen to ask all idiots, your knowledge will go. अब तू बोलेगा मेरे कर्म खराब थे इसलिए idiot मिले, ऐसा नहीं है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू लाइक टू मीट पीपल उसी वाइब्रेशन के. तेरा वाइब्रेशन में गलती है तो तेरे रॉन्ग आदमी मिलते हैं. क्यों? कि तेरा उसका वाइब्रेशन मैच होता है. तो नॉलेज जो है ना, इट्स एब्सोल्यूट वेस्ट. नॉलेज तो खाली लेजर है. नॉलेज इज अ बिग लेजर. लेजर नीड नॉट बी राइट और रॉन्ग. अब डेबिट क्रेडिट बहुत जरूरी नहीं है. सही ज्ञान मिलना अपने आप के ऊपर है. इससे सीखा, इससे सीखा, इससे सीखा. यू हैव टू डेवलप दैट ज्ञान इनटू नॉलेज. सॉरी, ज्ञान नहीं, नॉलेज इनटू ज्ञान. नॉलेज इनटू ज्ञान. एंड देन ज्ञान शुड बी यूज डेली लाइफ में. देन यू गेट एनलाइटनमेंट. द मोमेंट यू गेट एनलाइटनमेंट देन यू कैन टेक राइट डिसीजन. तब तक अपने आए आराम गए आराम हो गए. तो एनलाइटनमेंट के लिए खुद सेल्फ, मेरे से नहीं आ सकता. भगवान महावीर का कोई गुरु नहीं थे. वो अब खुद ने प्रैक्टिस करना. मतलब नॉलेज तो भूल ही जाओ. अपने बाप बेटे, हाँ हमारे बेटो बहुत जाने हैं. अरे जाने क्या, रॉन्ग जाने ना. हाँ, राइट क्यों नहीं मालूम? राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है. जानना जरूरी नहीं है. यहाँ होटल है वो सब जानना जरूरी नहीं है. कैसे इनसाइट सोचना बहुत not easy at all. That comes from food, source of income, so many factors. Environment, the chair, the table, chair, कपड़ा, nature, ये शैम्पू बैम्पू ये सब लगाने से नॉलेज आएगा. ज्ञान नहीं आ सकता है. मैं स्टाम्प पेपर में लिख कर देता हूँ, आएगा ही नहीं, चांस ही. बिकॉज दैट बिकम्स तुम्हारा स्टॉप करने के लिए. वो सब क्या है? नॉलेज को स्टॉप करने. बिकॉज यू आर नॉट नियर द नेचर.
And we can't be all the time near the nature. अब यहाँ है, अब we are not with the nature. पुराने ज़माने में गुरुकुल झाड़ के नीचे पढ़ाते थे तो राइट से ही ज्ञान आता था. अब एसी में पढ़ाते हैं, टीचर नॉन वेज खाता है, टीचर कुछ खाता है, टीचर का नॉलेज करप्टेड है, उसका सोर्स ऑफ इनकम रॉन्ग है, ही इज़ सेल्फिश पर्सन, मे बी नॉट ऑलवेज. तो अपने जो पढ़े वो रॉन्ग है. मैं जहाँ तक समझता हूँ नॉट नेसेसरी आई एम ऑलवेज राइट. वांग स्वामी पकड़ लो वांग. अंकल जी अभी इसकी मैम के समान. अंकल जी अभी मैं आपके पास आता हूँ कोई किसी आइडिया के लिए, बिजनेस के लिए, किसी के लिए भी आता हूँ और आप मेरे को बोलते हो कि अंकित तू मत कर. उसके बावजूद भी अगर मैं करता हूँ और मैं फेल होता हूँ तो मतलब वो मेरा कर्म है कि या मेरा ईगो है या मेरे को नहीं पता क्या है वो, कि मैं आपकी बात नहीं सुना, आपने पहले ही बोल दिया था और आपके मतलब तो क्या. व्हाट डू यू थिंक? स्वरूप इसका आंसर तू दे सकता है बराबर. स्वरूप थोड़ा अच्छा ये बोला ना भैया तो क्या समझता आया वहाँ मत बोल, क्योंकि ऑन लाइव है तो शक्ल देखना चाहते हैं कि फिक्सिंग तो नहीं है. हाँ अरे लोग बहुत होशियार हैं, बोले फिक्सिंग है. क्वेश्चन आंसर तो फिक्सिंग समझ लेता है आजकल. जय प्रकृति. सबसे पहले जहाँ आप डिसीजन लेने के लिए पूछने के लिए जा रहे हो उनके ऊपर आपको फेथ है Yes, तो that's फिर the आपको point. वो बोलना ही नहीं चाहिए कि करना है कि नहीं. जब उन्होंने मना कर दिया है तो इसमें वहीं पे खत्म हो जाता है. खत्म. देखा ना कितना मैंने राइट आदमी को स्पॉट किया. अरे तुम कहाँ इतने दूर से पकड़ा उसको क्या? बिकॉज यू वांट टू टच मी एंड यू वांट टू टच यू एंड देन दोनों उल्टा है तो यू कैट ऑन द वॉल. मैं शर्माना रहा है. हाँ देख बहुत टुडे इज वेरी वेरी लव. He was working for a salary of 7,500 rupees, if I'm right. वहाँ से कहाँ आ गया ये बोल. He's donating money. तो इसका ना नहीं, इसके लिए ताली मत बजाओ, सोच के लिए बजाओ. बोल. जय प्रगति अंकल जी. जोर से बोलना भाई. ऐसा जय प्रगति अंकल जी. अंकल जी आजकल एक चीज़ जो जोर से बोलना यार. खाना नहीं खाए क्या? खाए जो सबसे बड़ा कॉमन चीज़ अभी देखने को मिल रहा है, लोगों में एग्रेसिव बहुत बढ़ रहा है. क्या एग्रेसिवपन लोगों में बहुत बढ़ रहा है तेज़ी से. तो वो क्या इन्वायरमेंटल की वजह से ठीक हो है, सकता है या ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है. मैं तेरे को क्यों बुलाया? अभी तू जब उस समय बिजनेस में घुस रहा था जी. तो तेरी मैम आई. मैं बोला फेल हो जाएगा मत कर. तो इन्होंने किया, हाथ जल गए और फेल हो गया, उसका चुकाना पड़ा. ये बात तो बुलाया. मैंने बोला मत करो तो ही डिड नॉट हैव फेथ और शी डिड नॉट हैव फेथ, आई डोंट नो. एंड दे स्टार्टिंग में पैसा लॉस करना छोटा चीज़ है. कह रहे दे लॉस. हाँ वो उसने हाँ बोला कि अब लोग भूल भी जाते हैं. ये ले. नहीं, ये कितना बड़ा मैडम पॉइंट ने है. ऐसा बोला कि अंकल जी बोला है तो जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही सकता है. देयर इज अ डाउट था वो, और वैसे करके ये वैसे ही स्वरूप हुआ. ने बोला डाउट है तो क्यों आना. जब ये क्या बोलते हैं थर्ड ओपिनियन यहाँ काम नहीं आती. दो डॉक्टर पूछते थर्ड ओपिनियन काम नहीं आती. ठीक है अब डाउट पूछ दो. वही जो अंकल जी आजकल जो नॉर्मली देखने में आता है कि लोगों के अंदर एग्रेसिव बहुत तेजी से बढ़ रहा है. अग्रेशन हाँ बहुत तेजी से बढ़ रहा है. लोग रिएक्ट करता है बहुत गलत तरीके से. तो वो लाइक एग्जांपल बोलना कोई रिएक्शन इज. एग्जांपल जैसे किसी के साथ अगर बात करें नॉर्मली भी कोई चीज़ के लिए तो उनके अंदर मतलब एक एटीट्यूड बहुत तेज़ी से वो होता है. तो वो इन्वायरमेंटल हो सकता है या खाना पीना हो सकता है या फिर और कुछ रीज़न है. देख भाई हर चीज सिंपल. What matters for the body is matter that goes inside the body. What matters for the body is matter that goes inside the body. और इतना अच्छा लगा और अपने माड़ियों को कुछ भी नहीं लगा. तो कल एक गेस्ट आए थे, वो रुमाल में लिखा था व्हाट मैटर. दे वर सो हैप्पी. कैसे कोई रुमाल मांग कर लेगा क्या? कि द पॉइंट वॉज सो गुड. व्हाट मैटर द बॉडी. और मैंने बोला मैटर इज नॉट व्हाट यू थिंक, मैटर इज थॉट्स. अपने मैटर में ये समझते हैं मैटर इज थॉट्स. तो वो अगर आगे आपको खत्म हो जाएगा. अपने आदत इलाज के लिए मत आओ. अपना बॉडी से ऊपर कोई इलाज नहीं है प्रोवाइडेड. बॉडी अपना इलाज करती है. उसका इलाज जो करते हैं ना अपने, उसका इलाज करते हैं. फॉर एग्जांपल आपको फीवर आ गया,
राइट, तूने ठंड में गया, बुखार आ गया, फीवर आ गया, राइट, आपने उस फीवर का इलाज करते हैं, उसका फीवर ही इलाज है। इसलिए गड़बड़ होता है दुनिया में। मेडिकल साइंस सर्वाइव बिकॉज ये अच्छा से लिखा था नीलेश बॉम ने कि क्यों होता है। एक तो तुम भगवान मानते हो डॉक्टर को, और इलाज है, उसका इलाज करोगे तो बॉडी क्या करेगी। सबसे बड़ा पॉइंट मैं बोलता हूँ, देख, बॉडी आपका इलाज करना रोकती है। क्यों? आप दूसरे पर विश्वास करते हो। अगर आपकी लाइफस्टाइल बराबर है, अच्छा लिखा था उसने, न्यूज़ टुडे ने, न्यूज़ टुडे ने इतना अच्छा लिखा, बॉडी स्टॉप्स कोऑपरेटिंग विथ यू द मोमेंट यू थिंक कि देयर इज सम अल्टरनेटिव। इफ योर लाइफस्टाइल गुड, बॉडी ठीक होना ही है मरने के अलावा, मन अपना हाथ में नहीं। क्यों? वैसे ही हो गया ना, मेरे पास आया दूसरे पर विश्वास। बॉडी जैसे आपने इलाज नहीं किया, बट कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग वाई। अगर आप वाई पूछो, बिजनेस में भी इलाज है, बॉडी में इलाज है, जस्ट पुट डाउट टू योरसेल्फ वाई दिस हैपेंस, बट डोंट पुट वाई हैपेन टू मी। देख, अपने लोग मेरे ही कर्म खराब है, मेरे को क्यों होता है, वो कभी मत सोचो। वाई हैपन टू मी, नेवर थिंक वाई डिड इट हैपन, एंड यू गेट ए सोल्यूशन इजीली, इंस्टेंट। कितना फर्क मालूम? छोटा सा फर्क है, बट इतना बड़ा फर्क है। अपने सोचते रहो बस ऐसे ही, ये क्यों हुआ, हवा चली तो क्यों चली। जैसे सोचने, कल एक फ़ोन आया, अरे देखना फूफा जी अब कैसे हो, अरे भैया बिना काम के फ़ोन करने वाला नहीं है। क्यों? कि डेटा रिकॉर्ड है मेरे पास, एक बार दो बार सब डेटा, तो वो डेटा रिकॉर्ड रखो ना, वो जरूरी। ब्लेम मत करो किसी को, नो रिवेंज, नो ब्लेम, और कभी भी कुछ मत करो, ताकि अपने कर्म आगे के लिए अच्छे हो जाए। अब इतनी देर के बाद में इसको भी याद आया लगता है, आज थोड़ा अच्छे लोग हैं तो अरे दूसरे सुनेंगे ना भाई, पहले ही लेना था ना भाई। अबे ये इसके सिवाय कोई इंटेलिजेंट है ही नहीं क्या। एक जगह पढ़ा था मैंने, एक जगह पढ़ा, ये भैया मेरे पास आने कोई मर नहीं जाएगा। एक जगह पढ़ा था, फूल्स डोंट आस्क क्वेश्चन, वाइज पीपल। अब तुम किस में आते हो मेरे को नहीं मालूम। अंकल जी, अभी जैसे बच्चा न्यूबॉर्न हुआ और वो गुजर गया, तो पास्ट कर्मा था, ठीक है, वो हो गया। अभी इसका करंट कर्मा क्या हुआ? किसका? जो बच्चा था अभी, जो चल गया, तो अब चला गया तो क्या करें। तो वो कर्मा न्यूट्रलाइज हो गया, उसका पर्टिकुलर चीज, उसका लाइफ। देख भाई, बहुत बार क्या होता है, पुराना लाइफ इतना ही रहेगा इस घर में, इस घर में आना इतना ही। 12 साल लाइफ होती है कुत्ते की, हमारे 6 साल ही रहा, उसका लाइफ इतना ही रहेगा इस घर में। पुराना कनेक्शन रहेगा, कोई इतना अकाउंट खत्म हो गया तो वो उसका रहेगा। जैसे मैं भी जो कर रहा हूँ, मेरा करंट कर्मा है ना अंकल जी, जो मैं थॉट मेरा जो भी है कर रहा है वो ऑलवेज करंट, करंट। और रिजल्ट जो होता है कैन बी पास्ट और प्रेजेंट, कैन बी। यस, एग्जाम्पल बोला ना, आपने पढ़ा नहीं तो कर्मा क्या करेगा, बट कर्मा कैन गिव यू ए जॉब, बट ऊपर आना तेरा काम है। जॉब इज ओके लक, बट ऊपर आना तो लक थोड़ी बोल सकता, ऊपर है योर टैलेंट। एवरीथिंग क्या होता है, अपने बस अपने सीखा कितना रंग, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कितना बकवास है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा बाप मर गया, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्या ऐसे क्यों बनाते हैं अपने लोग? कंसोलेशन है रे, आपको जो भी होता है अच्छा होता है। अरे यार तुमने दवाई रॉन्ग दिया होगा, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट 100% कर्मा, और रॉन्ग दवाई इस 1% कर्मा। चलते भी एक्सीडेंट हो गया, पास। और ऐसा अच्छा विनोद अच्छे से डाउट पूछता है, बहुत मजा आता है। जय प्रकृति अंकल जी। अंकल ए भाई, सबका एसी चलाना है क्या थोड़ा? हाँ, सभी लोगों का मतलब आत्मा को मोक्ष लेके जाने का मतलब वो रहता है अंकल दिमाग में। आफ्टर मोक्षा क्या होता है अंकल? नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? आफ्टर मोक्ष, अब ये तो इसका इलाज तो कोई साधु महाराज बोलेगा, बट जीरो थेरेपी के इसमें मोक्ष से वापस आएगा ही। ये अपने को लालच देते हैं अच्छा बनने के लिए, मोक्ष मोक्ष जाओ, मोक्ष जाओ, मोक्ष जाओ। सब साधु लोग मोक्ष, अरे यार एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड एट ऑल। द मोमेंट यू गो टू मोक्ष, दैट एनर्जी यू हैव टू कम बैक ना। एनर्जी हाँ, वहाँ ऐसा कैसे होगा?
पीपल से सब मोक्ष के लिए करते हैं, मोक्ष के लिए। साधु लोग तो ऐसा लालच देते हैं, आप मोक्ष में भी जाओगे, आपका कल्याण हो जाएगा। मैं साधु है ना अपने यहाँ पर, मैं बोला इसका मतलब हमारा कल्याण नहीं होगा क्या? 2 घंटा बैठे थे अपने साधु जी, मैं बोला हमारा कल्याण नहीं होगा क्या, आपका ही होगा क्या? बेचारे बोल नहीं सके साधु, ही कुड नॉट रिप्लाई। हम आत्मा कल्याण के लिए साधु बने तो क्या हम लोग का कल्याण होगा ही नहीं क्या? अपने सब देख भाई, IAS ऑफिसर, साधु, इनकम टैक्स, वो सब उनके फायदे के लिए बोलते रहे, रूल बनाते हैं उनके लिए। वो लोग अपने करते जाना, मोक्ष जाना है। देख भाई तेरे कर्मा भेजेगा मोक्ष, ये वो किधर कहाँ कहीं सब कर्मा अपने क्यों सोचना? अपने ट्रेन में बैठ गए, कल रात जाने बोले बॉम्बे भी चल जाएगी, जानते। तो अपने अच्छा कर्म करो, think of the present, be in the present, think of the present, then that present takes care of you for future. बस that simple, बस एकदम आराम है, इतना आराम है। Uncle, Nothing is fixing है। हाँ, बोल, ए भाई थोड़ा जोर से बोल। हाँ, today's world, we have lot of information available at the click of our button. So when we see today's children, they have lot of information. So whether those information what we collect, can it be called as a knowledge, or can we call those kids very smart? Because at our age we do not have these kind of facilities. देख भाई, कोई कंप्यूटर यूज़ करने वाला स्मार्ट होना कोई जरूरी नहीं है। ब्रेन जो यूज़ करता है वो स्मार्ट है। और कंप्यूटर यूज़ करना इज अ टूल एंड अ मस्ट। कंप्यूटर इज अ नेसेसिटी, इज अ मस्ट, इज अ टूल। हाउ डू यू वांट टू यूज़ द टूल? अब स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू भी खोल सकते हैं और किसको मार भी सकते हैं। तो हाउ डू यू वांट टू यूज़ द टूल, दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड इन्फॉर्मेशन फास्ट वर्ल्ड में, एग्रेसिव वर्ल्ड में जरूरी है। स्पीड इज व्हाट गोइंग टू इम्पॉर्टेंट, एंड दैट गिव्स ए स्पीड। बट कभी कभी क्या हो जाएगा, इफ यू आर टू मच ऑन कंप्यूटर, योर ब्रेन वर्क स्टॉप वर्किंग, यू फाइंड अ सोल्यूशन, खाली उसमें ही पड़ गया ना रहे तो आपका, जैसे डॉक्टर बिलीव किया बॉडी रिपेयर नहीं होती है, पूरा कंप्यूटर में चला गया तो आपका स्लो हो जाएगा। एनालिसिस तो अपने हाथ में रखना। ए डे विल कम, मालूम है, आई एम गोइंग टू आस्क माई कंप्यूटर हु एम आई, व्हाट इज माई नेम, सब भूल जाएंगे साहब। मैं कौन, नाम बता भाई, कंप्यूटर पूछे, बटन दबाएगा, विपिन जैन है, अच्छा भूल गया। ये होने वाला है, सब थोड़ी है यार। टूल है, यूज मस्ट। डेटा स्पीड 100% जरूरी है, बट अल्टीमेटली यू हैव टू यूज यस ब्रेन ना, इफ यू हैव राइट। कहीं को आता नहीं है बहुत बार, ब्रेन सबको है ना, सबको ब्रेन है, ब्रेन की साइज सब वही है। फिर आइंस्टाइन कहाँ चला गया और अब नहीं है। बोल बोल बोल। Like information is must. too much of information is available. So how do a person should analyze that which is right information, which is fake? उसका मतलब बहुत सारा information आते ही रहता है continuously. अब देख भाई, मैं तो कंप्यूटर आता नहीं है, एक राइट, लेकिन इंफॉर्मेशन नॉट नेसेसरी ऑलवेज राइट। एक आपका जो इंटरेस्ट है वो इंफॉर्मेशन ज़्यादा आता है, कंप्यूटर को मालूम है ये पागल है तो पागल ज़्यादा डालेगा, वो बोले धर्मात्मा जम्मा है उसको भी सब मालूम है, आपको बुद्धू बना रहा है। तो यू मस्ट ऑलवेज सी बोथ द साइड, यू डोंट हैव टू सी व्हाट योर कंप्यूटर सेज, एंड अल्टीमेटली आई टोल्ड यू इट्स कॉमन सेंस दैट हैज टू डिसाइड, which is not common these days. Uncommon common sense. अभी पूछना कि भाई अनकॉमन कॉमन सेंस ऐसा ना। एक बात, जीरो थेरेपी या विपिन जैन बॉम्ब के बारे में ढूंढते रहो, अपना आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा, सम नॉलेज विल गेट। अब कल नहीं मालूम था मेरे को, इसने बताया, खाली विपिन जैन बॉम्ब डाला तो मैं बोला मेरा कोई कहीं डाला होगा विपिन जैन बॉम्ब, मेरा लेक्चर वो भी आया गया। विपिन जैन बॉम्ब डालने से कहीं श्रीलंका का जो अपना, हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है किसी ने डाला, तो ऐसे ढूंढते रहो थोड़ा बहुत। दैट ओनली यू कैन हेल्प अस। यू वांट टू स्प्रेड जीरो थेरेपी, दैट्स ओनली वे है कि बकवास करते रहो, शायद बकवास में भी भगवान का वास है।
आ जाएगा क्या मालूम, बकवास करते रहो, बकवास करते, घर में बकवास करते हो रे बा। मम्मी ने बोला, बच्चा ने बोला, कुछ ना कुछ सली समथिंग विल कम आउट। बकवास में एक अच्छा लगता है, आपका दिल अच्छा है, कितना बोलूँ क्या बोलूँ नहीं बोलो, मतलब यू आर फ्रॉड। बकवास सोचना ही नहीं, कुछ भी बोलते रहो, यू आर जेंटलमैन मेरी लैंग्वेज में। शुरू कुछ, हाँ बोलो, डाउट आ गया क्या? कौन कौन बोला फटाफट? मनोज। The birth of a special child is an increasing reason. देख भाई, बर्थ ऑफ स्पेशल रीज़न, अब तुम 9 मंथ दवाई लेंगे, हाँ? पहले बच्चा 9 मंथ में दवाई लेता था क्या मम्मी? मम्मी दवाई लेते थे क्या? जीरो अभी चिल्ड्रन बॉर्न कितने, मतलब अभी देखा मैं गुड़गांव का बच्चा, हाँ यहाँ क्या तूने दवाई ली क्या 9 मंथ में? आजा बच्चा, तू भी आ जा ना, तेरा एक्सपीरियंस शेयर कर देते, मैं देखते रह गया यार। ITA, हाँ देख 9 months, am I right? Yes. No medicine No in medicine. any form. No. बोल। And I had a normal delivery. Well, It was not 9, in fact, I went almost 9.75. It was close to 10. वही And कल मैंने मैं बोल अंकल रहा को था। कॉल किया, मैंने कहा अंकल 9 से ऊपर हो गया है। ऑफ कोर्स एक डॉक्टर थे जिनसे मैं कंसल्ट करती थी क्योंकि डिलीवरी वहीं करानी थी। मैंने अंकल को कॉल किया, मैंने कहा अंकल 9 से ऊपर हो गया है। अंकल इज़ लाइक कोई टेंशन नहीं है, तू घी खा। और तुम मत खा लेना इसके बोलने से। हाँ। तो सब अंकल ने कहा सब नॉर्मल है, अच्छा ठीक है, टेंशन फॉर अगेन तेरा जापान का एक्सपीरियंस बता दे फटाफट। ओके। तो मैं जापान गई थी बिफोर माई मैरिज। वहाँ पे 3 महीने थी, खुद का खाना बनाना पड़ता था। सो ऑन अ क्विक नोट, मैंने दाल बनाई, उसमें मैंने नमक डालना भूल गई थी मैं, तो मैंने ऊपर से नमक ले लिया विच वी शुड नॉट। तो ले लिया, खूब सारा ले लिया। नेक्स्ट डे इन्फेक्शन हो गया था मुझे, UTI हो गया था। यूरिन इन्फेक्शन जापान में? जी। वहाँ पे ये होता है कि अगर आप जाके कंसल्ट भी करना चाहते हो तो आपको ऑलमोस्ट डेट मिलती है 10 डेज बाद की फॉर डायग्नोसिस, एंड देन दे गिव यू मेडिसिन बेस्ड इफ़ यू आर रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड। तो बहुत टाइम लगता है, तो इतना टाइम तो कौन वेट करे। और इंस्टेंटली ऑफकोर्स अंकल को फ़ोन किया तो अंकल ने अपनी जीरा पानी और वो सब बताया कि ये लो। सबसे बड़ी भारी गलती इसने किया क्या मालूम है? जो मैंने नॉलेज दिया पहले ही बोल दिया। इसने बोला यूरिन इन्फेक्शन, मैंने नमक ऊपर से डाला क्या? हाँ। एंड उसने पहले ही बोल दिया, पहले थोड़ी मालूम था इसको, मेरे बोलने के मालूम पड़ा बस, एंड दैट्स इट, खत्म। जापान में ठीक फ़ोन करते ही अंकल, हाँ 3 डेज में एकदम फुली नॉर्मल। फ़ोन करते ही अंकल ने कहा ऊपर से नमक लिया। मैंने कहा हाँ कल लिया। अब ये तो रॉन्ग है था। बोल दे, मतलब रॉन्ग तो डाला क्या? उस टाइम नहीं याद था अंकल। ओ ये क्या होता है, अपने एक स्टेप आंसर आ जाता है पहले, नहीं अच्छा हुआ। और एक बार फर्स्ट टाइम हस्बैंड आया था क्या? हाँ। खांसी वासी थी, खांसी थी, मैंने बोला अदरक स्टॉप करो चाय में, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। छींके बहुत आती थी उनको। हाँ सुबह छींके से आती थी, छींके छींके आती का इलाज अदरक हटाओ, बट उसका मतलब नहीं है कि सपना भाई को नहीं आती है, हाँ? उसका और मलाई नहीं खाती तो भी आती है। हाँ। और एक बार ये लोग जयपुर गए और वहाँ से इसने फ़ोन किया मेरे को, वो याद नहीं है, छींक आ रही थी, क्या होता, सर्दी हो गई थी। हाँ। देख डायग्नाइज रहे, फ़ोन करते मैंने बोला गुड़गांव में मार्बल फ्लोरिंग नहीं है, जयपुर में मार्बल फ्लोरिंग है। फर्स्ट फोन पर, एंड बस चप्पल पहना, ठीक हो गया। इसको बोलते हैं सुनने वाले सुनते हैं, नहीं सुनने वाले अनाड़ी है, ठीक है। नहीं उसके लिए बहुत अच्छा आ गया मेरे को। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, समझते हैं सब कुछ समझते हैं। कुछ लोग कुछ नहीं समझते हैं, समझते हैं सब कुछ समझते हैं, और कुछ लोग बहुत कुछ समझते हैं, समझते हैं कुछ नहीं समझते। ऐसे अपने लोग हैं। अच्छा बच्चा कितना स्मार्ट है। वजन कितना था पैदा हुई जब बच्चा? हुई थी तो 3.5 किलो था। 3.5, दैट प्रूव जीरोथेरेपी। 3.5 का कम हुआ नॉन जीरोथेरेपी। और कल परसों एक जन आया था कोई, अरे भाई हाउ डू यू नो 9 मंथ, डॉक्टर को कैसे मालूम पड़ता? 9 मंथ कौन बोलता है? यू पीपल ओनली टेल ये महीना, उसको कैसे मालूम? वहाँ से कैलकुलेट करते रॉन्ग है। इसलिए बोला
10 मंथ तक वेट करो कभी भी, नहीं तो पहले बच्चा सांस नहीं ले रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है, वो मार देते। कल परसों कोई आया, हमारे घर वाले भी बोलता है ऐसा थोड़ी होता है। अरे वो बिजनेस इज पर रिकरिंग चाहिए उनको। और कुछ शेयर करना है? कुछ करना है? नहीं, चल बच्चा, गुड। वजन कैसे घट गया तेरा? बोल पट पट पट। ये आना भाई, Hirschbaum. कैमरे में हर्षबाम, गुड। It is often observed that the way people treat someone changes when their financial situation changes. Do you think money is the only reason someone gets respect today, or do other qualities still matter? एक तो पहला तूने बड़ा नहीं पढ़ा, जय प्रगति डियरेस्ट अंकल जी, तो एक ही आदमी डियरेस्ट अंकल जी बोलता है, हर्षबाम वो मेरे को मालूम, तूने वो नहीं पढ़ा नहीं। You need not say Harbam, I know this, and only you often observe that the way people treat someone changes when their financial situation changes. Yes. Do you think money is only reason someone gets respect today? That depends on the what? Society where you live. Not all the society respect you. अपनी समाज में, मारवाड़ी में, तेरा बैंक बैलेंस देखकर रेस्पेक्ट होता है, तेरे घर कितना है रेस्पेक्ट, लड़का देने में कितना गया है तुम्हारा, सब क्या रहा, लड़का देते तो कितना सोचते हैं, एक पॉइंट है इनके, मालूम, लड़का देखते तो, है ना, बाप का एक बेटा है क्या, एक पॉइंट, हाँ, तुम्हारे पंजाब तुम्हारे में होता है क्या, हमारे में बहुत होता है, पहले एक बेटा है इतनी डोरी, राइट, घर है खुद का और डोरी, टिक मार्क, राइट, बच्चे में आदत नहीं है, हाँ, और डोरी, सब मिलाकर इनके हिसाब से ऐसे होता है, सब पूरा, तेरा बैंक बैलेंस कितना, घर कहाँ से निकल रहा, सीबीआई को नहीं मालूम, इनको मालूम रहता है, सीबीआई नहीं मालूम रहा कितना बैंक, फटाफट बताता पा, तो वो एक अलग सोसाइटी है, एंड देयर आर सोसाइटी विच वैल्यू फॉर द पोस्ट, हाँ, आप IAS ऑफिसर हो, वो उस आप करप्शन है नहीं है, वो डाल डिपेंड ऑन सोसाइटी वेयर मनी इज इम्पॉर्टेंट फॉर सम, character is important for some, post is important for some, चलता है, इसका कोई रूल नहीं है, बट हर्षबाम को इतना सोचने की जरूरत नहीं है। और अभी आई हैव नो मनी, तुम्हारे सामने वैर कर ले भी नहीं है, मूंगफली का छिलका भी नहीं है, अभी पेंशन रेस्पेक्ट तो मिल ही नहीं ना, ये सोसाइटी अलग होगी ना यार, और जीरो थेरेपी में सोसाइटी अलग होगी, बिकॉज सोच अलग हो गया, सोच अलग हो गया बिकॉज खाना अलग हो गया, एंड यू आर मीटिंग ऑल सच गुड पीपल। एक ही रिक्वेस्ट है, ऐसे हमेशा आते रहो, होटल का कल्याण करो, होटल को बिल बनाओगे, अपना फ़ायदा करो और अपने को फ़ायदा हो जाए। अरे होटल वालों को बिजनेस दो ना यार, आकर के, हाँ कितना अच्छा है, यू आर हेल्पिंग द होटल वालों बाय योर प्रेजेंस हियर। हाँ, अपने पर यह है कि खाना चार्ज 900, लेक्चर फ्री, और कुछ लोगों के लिए लेक्चर फ्री है, खाना 900, ऐसे है। राठी जी आपने खाना नहीं खाया, लेट आए ना, ले लिया, गुड, मैं वही डर था, आप लेट आए, बंद हो गया, आजकल मैं रूल बना दिया 10-10 बंद करो, अब पहले आए थे क्या, क्या फिर वो कुछ प्लेटें ले लेते आज, अच्छा आज तो चार्ज ही नहीं था, मैं जब देखा एक प्लेट ही लास्ट, एक प्लेट ठीक नहीं थी, हाँ बस मेरे को हिसाब रहता है, पूरा हिसाब रहता है, साला बड़ा नहीं था सबका बिजनेस है। हाँ बोलो, डाउट पूछ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का होगा ना कुछ। सुरेश वजावत का है, फिलोसोफर, गुड, philosopher versus religion, God versus ऋषि मुनि गुरु, what is the difference between these three, who is right? Total 3 doubts हैं अंकल जी, 1 by 1। पहले सूरज वजावत का है, आना भैया, तेरे बदला ये क्यों पढ़ रहा है, क्या सेक्रेटरी है तेरा, आना भाई, ए भाई नहीं तो रेखा जाओ, टाइम वेस्ट मत कर। एक तो इसका टी शर्ट, इसका शर्ट देख, एकदम मतलब अपना बेटे को कॉम्पीट कर रहा है, देख तीनों में कंफ्यूजन है। बाबा भी बोल, तीन बाबा बोल, रिलीजन में ए भाई तुम यार हद हो गया, रिलीजन है, अभी भगवान बोल के ऐसे डराते हैं, हाँ भगवान बोल कर डराते हैं, वो रिलीजन नहीं है, सिंपल, वी आर थिंकिंग रिलीजन। अभी सब तो भगवान समझ के फिलोसफर है या गुरु या भगवान बन गए, और गुरु बोल बोल के शिष्य, कैमरामैन को देख, वो बोल रहा आवाज नहीं आ रही, गुरु बोल के शिष्य रिकॉर्ड नहीं हो रहा वहाँ पर भाई,
तो अभी कैसे करना, सब कंफ्यूज क्या चल करना, रहा है। क्या करना? मतलब सब कंफ्यूज है ना अंकल, किसी को एक बात बोल है, के बढ़ाते हैं कंफ्यूजन, कि अभी कंफ्यूज पहले वर्ड कहाँ से है? अपने इलेक्ट्रिसिटी में फ्यूज डालते हैं ना रे, और डिसकंटिन्यू हो जाता है ना तो कंफ्यूज होता है। कंटिन्यूटी ऑफ फ्यूज, फ्यूज डालते हैं, कट हो गया, नो कंटिन्यूटी तो कंफ्यूज। अब कंफ्यूज क्या होता है? इफ यू थिंक, एक चीज लाइन, एक लाइन, लिसन टू योर हेड, डोंट लिसन टू स्पिरिचुअल हेड सो कॉल्ड। अपना दिमाग को सोचो, किसी को मत सोचो। तो उसके लिए पहले थोड़ा बहुत है ही नहीं ना, मैं बोल रहा हूँ खत्म होने का। तुम लोग सोचो दूसरों को, पूछो दूसरों को। एक बात है, रिलीजन कभी रॉन्ग नहीं हो सकता, कोई भी रिलीजन। सो इफ यू आर रिलीजियस, मे बी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, नो रिलीजन कैन रॉन्ग। रिलीजन के मालूम कैसे पड़े रिलीजन? रिलीजन मीन्स अपना जो करना है लोगों के लिए, दुनिया के लिए रिलीजन। जो भगवान महावीर को हाथ जोड़ना, दूसरों नहीं जोड़ना, रिलीजन नहीं है। किसी को हेट नहीं करो, रिलीजन। किसी को डिस्टर्ब मत करो, वो रिलीजन। सब कैसे सीखना? अल्लाह, अब मैं फ्री दे रहा हूँ ना। वो तो आप दे रहे हैं, हम आगे 100 अब तू कौन सा गुरु बनने वाला है? हाँ, तेरे अब तक के पास है ना गलत भाई। ही जाएंगे ना, सब गलत ही जाएंगे ना। क्यों भगवान ने बोल दिया, उसके शिष्य सब गलत बोलते हैं। एक बात है, भगवान का अभी नाम बोला लेके। लीव एंड लेट लीव, भगवान ने नहीं बोला, भगवान अपना का नाम सोसाइटी लेके। ने बोला मैं जीऊँ। वही तो अभी कर्म अपन भाई रिलीजन तो कुछ चीज़ ही नहीं। योर ड्यूटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट इज रिलीजन, दैट्स इट। डोंट डिस्टर्ब एनीबडी, रिलीजन। गलती मत करो, रिलीजन। उसमें कोई अक्ल लगाना नहीं पड़ता ना। वो साधु लोग तुमको अट्रैक्ट करने बोलते हैं ना, भीड़ इकट्ठी करने। अच्छा पैसा लाए ना? हाँ, मैं अभी ज़्यादा देना पड़ेगा, और मैं बोला पैसा नहीं लाया। बट जय प्रकृति अंकल जी। अंकल जी, मेरा एक अपन डिस्कस करें एक डाउट रिलेटेड डिप्लोमेसी का, कुछ पता डिप्लोमेसी, व्हाट यू मीन बाय डिप्लोमेसी? आई लर्न डिप्लोमेसी समबडी, राइट? क्या बोल बराबर? अंकल कोई कॉन्टेक्स्ट पटा फिर हम भैया से 18,000 रुपये लिए, मैं बोला अंकल डिप्लोमेसी में वर्ड यूज़ किया, तो आप बोले डिप्लोमेसी नहीं है, कुछ ऐसे आप बोले। अरे भाई, हमारे को कहीं 10-15,000 शॉर्ट पड़ रहा था। अब वो बोला सुरेश तो इज़ अ वेरी अकाउंटेंट। मैं बोला मैं किसी को पूछने वाला नहीं हूँ, मैं किसी को नहीं पूछने वाला, राइट? फिर भी दूसरे लोगों को तो निकलती जानना। मैंने बोला तेरा टिकट बुक हो गया, डिप्लोमेसी, पैसा निकल गया, नहीं तो आने वाला। डिप्लोमेसी मीन्स बिना बोले काम होना, लेकिन रॉन्ग काम नहीं, अपना राइट काम होता। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी मीन्स रॉन्ग काम, अपने यहाँ पर राइट प्रेम से बोला। कितना प्रेम से बोला? अब स्वरूप को कितना प्रेम से बोला? आज स्वरूप बोला मेरा आज आ सकता हूँ क्या? स्वरूप मैंने बोला एट 9 o'clock, नो 8:45 फ़ोन किया, आ सकता हूँ। आगे से आना तो थोड़ा हमको बोल दो भैया, क्या होता है? ये मेरे को पूछता है आ जाना, ये पूछता आ जाना, ये पूछता आ जाना। अरे सभी आ गए तो मैंने तो इधर खाना कम हो गया था। वो बोल दिया मेरे को होटल, सर आज खाना कम हो गया तो बोलना मत। बोले हम नहीं बोलेंगे तेरे को, हमको जो भी रहा पानी भी पी लेंगे। तो काम बात रही थी अपने डिप्लोमेसी आप बोले। डिप्लोमेसी या स्वरूप को कितना अच्छा बोला, मैं समझा अच्छा बोला, वो मेरे को नहीं मालूम। स्वरूप बोला 8:45 आ सकता हूँ क्या? मैंने कल नहीं बोला हूँ, प्यार मोहब्बत। बोला यार मैं बहुत हेल्प सॉरी हूँ। वो सोचा मैं मना कर रहा हूँ। मतलब सॉरी हूँ, मैं कार नहीं भेज सकता हूँ, क्या प्यार से बोला सॉरी। तो वो सब सीखते हैं ना ऐसा, डाउटर नहीं तो खत्म करते हैं। नहीं अंकल जी, एक खुश करना और खुश करना पड़ता है, समथिंग लाइक दैट इन कॉन्टेक्स्ट। निरंजन की बहन भी तो आई है ना, बेटी सॉरी क्या बहन तो यही बेटी है। मैम आई है निरंजन की? नहीं अब भी हाँ। अंकल किसी को खुश करना है अरे और कितना खुश अच्छा ना पॉइंट पड़ता था, है, मालूम है? something आप बोले। सुपर पॉइंट था, बात करते इतना अच्छा था। किसी को खुश करना और खुश रखना, क्या भारी पॉइंट है। कोई हस्बैंड वाइफ की बात आ रही थी यार, हस्बैंड वाइफ की, तू बोलोगा शायद, तू बीबी से डरता है ना बहुत। नहीं वो बहुत अच्छा। मैं पिंकी को बोला
यार हर लोग साले बीबी से डरते हैं। पिंकी क्या बोले मालूम है? एक्सेप्ट एक आदमी, दैट इज पिंक सेंट। क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड। देख भाई, लोग बोलते हैं मैं खुश रखता हूँ, बास को खुश रखते हो, फैमिली को खुश रखते हो। खुश रखना और क्या बोला? खुश करना। यस, खुश करना वो मज़ा नहीं आता। खुश करना भी बोला ना इसने अभी कल ने, खुश करना में मज़ा नहीं है। उनका रिक्वायरमेंट खुश रखो। खुश करना तो यार कॉम्प्रोमाइजिंग, ज़बरदस्ती, मजबूरी, सेक्रीफाइस, वो जरूरत नहीं ना। एक घर में तो वो जरूरी नहीं ना। एवरीवन नोज तेरा फ्रीक्वेंसी, तेरा फ्रीक्वेंसी, तेरा फ्रीक्वेंसी, देन काम अपना होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज खुश रखना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कैन ऑलवेज मेक एवरीवन हैप्पी अराउंड यू, मे बी बिजनेस, मे बी ये वो कोई डाउट है क्या? नहीं तो यार शुरू कोई डाउट पूछना जा, तू डाउट पूछेगा? मेरे को डाउट है कि पूछ सकता है। तो हिला, मेरे को ये आदमी कहाँ डाउट पूछेगा? शुरू में कोई है ही नहीं तो मैं बंद कर दूँगा। कोई आया नहीं ना मोबाइल में, आए क्या? नहीं, डाउट नहीं है ना। इस बार मैंने पहले पूछा, राठी जी आपका डाउट अच्छा रहता है, आ जाओ लाइन से आ जाओ, क्योंकि मैंने कोई 15 मिनट और चलाना है बस। जय प्रगति। पैसा दिए तो अंकल जी क्या हर ए भैया जोर से बोलना भाई प्लीज। जय प्रगति। अंकल जी क्या हर इंसान का जन्म जो होता है किसी उद्देश्य के लिए होता है, या मतलब उसका जन्म क्यों होता है उसके कुछ कोई? हर इंसान का जन्म अलग अलग कारण से होता है। कोई आदमी सेक्रीफाइस के लिए पैदा हुआ, कोई आदमी स्पिरिचुअल लीडर पैदा हुआ, कोई देश के लिए पैदा होता है। हर का अलग अलग होता है। और बहुत बार आपके हिडन रहता है, लेकिन आप फिर भूल जाते हो। हिडन रहता है टैलेंट, आपको कर्म से वो एक एटमॉस्फेयर मिलता है कि फूल खुल जाता है। दैट इज योर कर्मा। भगवान ने उद्देश्य से भेजता है। अभी मेरे को बोला ना, ये जीरोथेरेपी इज नॉट अ स्मॉल प्रिंसिपल इन द वर्ल्ड, इट इज़ वन ऑफ द टॉप प्रिंसिपल। वी डोंट हैव टू से दैट, बट इट इज प्रूव्ड एकदम 100%। कितने जने अपना मेडिकल साइंस में रिसर्च कर रहे हैं वहाँ, कितने जने सोच भी नहीं सकते रहे। हर जगह अपना जो लिखा हुआ नो, कोई बोलता है पानी सब उठकर नहीं पीना, ड्रिंकिंग 8 ग्लास ऑफ वाटर डे में किल यू, स्प्राउट हिदर टू थॉट गुड और हार्मफुल, सब रिसर्च के पॉइंट बोल रहा हूँ, रिसर्च के पॉइंट। डायबिटीज लेवल डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री, अपना लिखा हुआ। कल तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, एक जना बोला डायबिटीज, सब बोलते हैं ना अपने अपने कब से बोल रहे हैं, शुगर इज माइंड रिलेटेड नॉट बॉडी रिलेटेड स्ट्रेस। फर्स्ट साइड में लिखा 2 लाइन, बीपी एंड शुगर। तो कल एक आई एम डॉक्टर सो एंड सो, आई गॉट 2 tablets, this is red tablet, this is blue tablet, and 100% your diabetes will go forever. फिर क्या बोलता हूँ ना, दिस ब्लू इज ओनली लाइफ स्टाइल एंड नो टैबलेट, ब्लू इज लाइफ स्टाइल। अब प्रूव हो गया ना रे कि भाई शुगर वुगर स्ट्रेस है। पहले बोलता हर कंट्री का लेवल अलग है। अब रिसर्च किया, 700 करोड़ डालकर गवर्नमेंट इंडिया ने रिसर्च किया है, डॉक्टर के बिना गांव में जाओ और उनका लेवल 200 है। और अभी अपने यहाँ इंडिया में 140 में बॉर्डर बोलकर दवाई लेता है। और हाई शुगर इज नो डेंजर, लो शुगर इज डेंजर, माई ओपिनियन। और तुम गूगल में ढूंढेगा ना, कोई डॉक्टर पास जाते हो डायबिटीज ले अगर सुरेश, तो ढूंढ लेना गूगल में, उसने लिखा है, जिस दिन मैंने देखा उस दिन लिखा था, अब डॉक्टर ने बदल लिया था, वो अलग है। 200 इज फेयर। कैसा मेडिकल इंग्लिश लैंग्वेज देखा, फेयर मतलब क्या लेवल वो नहीं लिखा रहा। तो 200 सबका 200 होता है, डॉक्टर डाल देता है। इंडिया में अलग है ना। अभी लास्ट टाइम एक राजेश गया क्या, राजेश तूने एक बच्चे को लाया था ना, 4 साल के बच्चे को, लिजन एंड स्प्रेड, 4 साल के बच्चों को लाया, कैंसर बोला, राइट। मैंने बोला 1 घंटा बैठा गया, देखा किया, मैं बोला कैंसर नहीं है। बोल क्या लेवल है अपना, क्या डायग्नोज होता है। नहीं वो अभी आगे बहुत मजा आएगा। एंड एज यूजुअल दे विल नॉट बिलीव मी। भाई
12 इंच बाई 12 इंच दुकान है, उसके अंदर एक उल्लू बैठा है लंबे बाल वाला, क्यों बिलीव करेगा? और घुमा पूरा इंडिया में कैंसर का कितने 3 महीने इलाज किया, 2 महीना 6 महीने इलाज किया नहीं। किसी ने बोला सिंगापुर में अच्छा डॉक्टर है कैंसर का, एंड यू विल नॉट बिलीव, अब तालियां बजेगी। वो वहाँ कैंसर हॉस्पिटल सिंगापुर, वो क्या बोला मालूम? न तो उसको कैंसर था न कैंसर है, दवाइयाँ जो दी है वो निकालना हमारा काम। बोल डॉक्टर ने बोला न तो कैंसर था न है, दवाई जो है, इसलिए जाओ। आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ऑल दिस, आजकल तो आ गया ना इतना रिसर्च, कैंसर इज बॉडी का इलाज। डॉक्टर मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रोफेशनल डॉक्टर। भरत क्या खाली बैठा है यार तो? ओ भाई साहब भरत तू ही है ना, क्या कर रहा? भरत की मैम कहाँ? तेरा डॉक्टर चाहते है ना, जल्दी आ भरत यार। तू घर में धीरे सोचता था, यहाँ तो जल्दी सोचना यार। ये कल सोचेगा भरत, आज करेगा। सॉरी, बोल भाई। अंकल इतना धीरे में मैं प्रो हो गया, धीरे आराम से। अरे यार क्या मस्ती से सोचता भी, मस्ती से सोचता है। नहीं, आजकल प्रॉब्लम क्या है अंकल, सब लोग भाग रहे हैं और अपन धीरे चलते हैं तो अपन को भी भगाते हैं। तो धीरे चलना मुझे पता है अच्छी चीज़ है ज़िंदगी में, इसलिए थोड़ा और धीरे चलना पड़ता, नहीं तो उनके साथ साथ मैं भी भागने लग जाऊंगा। तो अंकल आज से कोई 20-25 साल पहले कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी हुआ करती थी। जैसे कि अभी मेरा एक सूटकेस पीछे रह गया था फ़्लाइट में, उन्होंने बोला कि 2 दिन बाद में आएगा। तो मैंने कंप्लेन की तो उन्होंने बोला कि तू जा, तेरे 2 दिन के लिए कपड़े वगैरह कुछ भी जो तुझे चाहिए खरीद ले, बिल दे देना, वी विल पे इट करके। फिर सूटकेस भी आ गया और उन्होंने बिल भी पे कर दिया टाइम पे। और आजकल ऐसा हुआ है, कोई भी सर्विस देखो, कोई भी कंपनी की, बड़ी बड़ी कंपनी की सर्विस देखो, इंडिगो, तो मेरा सूटकेस डैमेज हो गया। मैंने बोला यू हैव डैमेज, यू शुड पे फॉर इट करके। उन्होंने बोला विल गिव यू अ वाउचर, 1000 वाउचर एंड यू कैन यूज़ इट फॉर नेक्स्ट टिकट विद इन 3 months या कुछ पीरियड। मैंने बोला गलती आपकी है, वो भी वाउचर दे रहे हो, कैश नहीं, और वो भी आई हैव टू बाई योर टिकट अगेन। तो ये तो एक एग्जाम्पल था। आजकल आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, ऑलमोस्ट सारी कंपनियां ऐसे कर रही है कि ये लाइक अभी सूटकेस लिया एक सफारी का, तो उसके व्हील्स में आवाज़ आ रही है, तो मैंने कंप्लेन किया कि शायद वो व्हील्स बदल देंगे करके। वो बोलता है यूज़ कोकोनट ऑयल। ठीक है, मैं तो क्या बोलता हूँ मैं, यूज थ्रो अवे सूटकेस। ये दूसरी बार लफड़े क्यों करना, एक ट्रिप में थ्रो करना है, वो नहीं, अच्छा सोल्यूशन है। नहीं, वो जिज्ञासा होती है ना, कौन कैसे रिएक्ट करेगा। फिर मैं एक एग्ज़ाम लिख रहा था, तो अचानक 4-5 दिन पहले उनका ईमेल आता है कि द सेंटर इज़ क्लोज्ड, यू हैव टू रीशेड्यूल योर एग्ज़ाम। मैंने बोला मैं 3 महीने पहले मैंने रजिस्टर किया था, ये डेट मेरा सूटेबल है, कि यू हैव टू री रजिस्टर विद इन 5 days। मैं बोला मेरी मिस्टेक नहीं है, आई एम वर्किंग, आई कैन ओनली टेक इट ऑन ए सैटरडे और संडे। तो कि नो, यू हैव टू टेक इट विद इन 5 days ओनली। तो गलती तो आपकी है, तो बोले आफ्टर 31st यू कैन नॉट स्केड्यूल, उसी के पहले ही आपको करना पड़ेगा स्केड्यूल, नहीं तो आपके पैसे वेस्ट जाएंगे करके। तो ऐसा देखा कि ऑलमोस्ट ये सब कंट्री टू कंट्री होता है। व्हेन द हेड इज टेल भी वैसे रहेगा। नहीं, अमेजोन भी ऐसे हुआ ना, अमेजोन कस्टमर सर्विस में भी ऐसे होता है पूरा इंडिया में, बट इंटरनेशनल कंपनी है ना, कंपनी तो इंटरनेशनल है ना। अरे भाई जहाँ वो लोग तो उसको मालूम है इन लोगों से कैसे बिहेव करना। अमेरिका में फटाफट रिटर्न ट्रिप है, यहाँ मालूम है ये लोग साले सेकंड हैंड डालकर नया बोल देंगे, उनको सब मालूम है यहाँ पर। तो मतलब आज से 25 साल पहले कस्टमर होता था, अभी ऐसा नहीं है लगता है। कस्टमर नहीं है, कस्टम है। अभी लगता है वो सोचते हैं कि जाएंगे कहाँ, हमारे पास ही आएंगे ऐसे। भाई इंडिया बड़ा मार्केट है और वो लोग बादर भी नहीं करेंगे, और यहाँ के लोगों पर इतना टाइम भी बकवास करने टाइम है, बट ये सब कौन करेगा। उनके पास रिप्लेसमेंट क्या है, नेक्स्ट तेरा फ़ोन नहीं आया तो अच्छा है, टाइम उनका वेस्ट होगा। देयर दे अटेंड टू यू ट्वाइस, उनका टाइम वेस्ट। भाग भाई, जब कभी बेकार आता ना अपने पास 2 बार, अपने कहा था ले भाई भाग, तो वहाँ वैसा है छोड़ने के लिए, वो ऐसा देता वहाँ पर। यहाँ पर खाली बैठे आ रहा है।
मैम तेरा क्या विचार है भरत मैम? ये क्या स्लो होना बराबर राइट है? आकर बोलना भाई, लोग देखना चाहते हैं तेरे को। अरे तेरा लैंग्वेज अच्छी है, अमेरिका में रही है लड़की है, अमेरिकन है, थोड़ा हाफ इंडियन है सोच में। क्या हो गया तेरे को? ये पीपल लाइक टू नॉट जानते, छोड़। अंकल हाँ बोल। अच्छा अब ये डर गई रे भरत तेरे से, बदला लेंगी घर में, देखना तेरा कस्टमर केयर। बोल भाई। अंकल जी 25 साल पहले आपने पूरा लाइफस्टाइल बना दिया है आपने। 25 साल पहले? हाँ मैं जितना जब ये हो गया 25 1995 से। सो 30 ईयर्स बैक, सॉरी। तो 30 ईयर्स पहले आपने लाइफस्टाइल बना दिया। आपको मतलब कोई फ़ोन पे खांसता है तो आपको पता चल जाता है कि रीज़न क्या है, तो आप इतना जल्दी मतलब ऐसे आपको पता चल गया कि ये सब करने से, और अभी आपने होमवर्क दे दिया सबको कि भाई ये करने से ये होगा और ये हो रहा है, तो आपने इतना पहले कैसे प्रिडिक्ट कर दिया फ्यूचर, और अभी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं उस चीज़ पे। ले अब ये क्या है मालूम इसको क्या बोलते हैं अभी? हो सकता है कर्मा खत्म। वन लाइन आंसर कर्मा बस। अरे यार अभी क्या बोले, भगवान जब किसको चाहिए तो किसी को भेजता है। प्रोबेबली दिस साइंस रिक्वायर्स नो फेम, नो मनी, नो ऐसा, तो वो साइंस तो कोई आदमी ढूंढा होगा, कोई न कोई में तो उसने डालने है ना। एनर्जी यूनिवर्स में है, दैट यूनिवर्स सेलेक्ट्स विच मैन विल यूज इट, विच मैन विल मिस यूज इट, बस। तो आया होगा, नहीं तो मेरा दांत क्यों टूटना, दांत टूटना, आलसी, डॉक्टर पास नहीं जाना आलस के लिए, दांत टूट गया खाना, जोग्राफी क्यों, मारवाड़ी जोग्राफी में क्या कनेक्शन है? मारवाड़ी जोग्राफी पढ़ेगा कोई एक भी नहीं रहेगा। मैं कोई जोग्राफी में डाला बिकॉज काम आएगा साला एटमॉस्फेयर ये सब, और इंग्लिश में भी एडवांस इंग्लिश में डाला, वो मेरा थोड़ी है। नेचर देखता रहता है किस में डालना, वो होगा। मैं आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। हाँ ना बच्चा, जल्दी आ भाई, तू तेरे पापा तो नहीं बोलेंगे, तेरी मम्मी आई क्या? नहीं आई? चल ये अंकल आपने बोला, जो उधर देख, आपने बोला कि मोक्ष के बाद फिर से आते हैं, हाँ। तो मतलब रीबर्थ हमेशा होता ही है, मतलब रीबर्थ, मोक्ष जाते हैं, रीबर्थ मतलब इसके बाद रीबर्थ नहीं है, कर्मा सब हो गया, तो मोक्ष के बाद भी होता है रीबर्थ बोल रहे हो? देख भाई मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मेरा सोच है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। कहीं भी घूमते तो रहेंगे एनर्जी, अब सब मोक्ष चले गए समझो, तो यहाँ खेल कौन खेलेगा? ग्राउंड ही खाली हो जाए तो ग्राउंड क्या, तो वो तो अब एक एक है, कोई रिलीजन में है लेमन खत्म, तो इसका कोई मतलब साइकिल देख चलता ही भाई, रहता। तुमने जो तुम्हारे साधु लोग बोले वो मत सोचो। ये तो ग्राउंड है, हाँ, ये ग्राउंड में लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे ना, सब ऊपर चला गया तो यहाँ कौन ग्राउंड चला? ये दुनिया तो बंद होने वाली नहीं है। ये मेरा असम्पशन है, मेरा सोच है। नाउ यू हैव टू डिसाइड। अभी जो दुनिया खत्म नहीं होगी आपकी, दुनिया कैसे खत्म होगी? वापिस होगा, वापिस प्रलय होगा, सब मरेंगे, वापिस कहाँ से आएंगे? चलते ही रहेगा ना। मैं तो एक ही जानता हूँ, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉयड, होल एनर्जी विल बी देयर ऑल द टाइम एंड चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। कोई मेरे को नहीं लग रहा कोई होगा, अपना अपना। अंकल जी अभी आप जैसे बता रहे थे कि ज्योग्राफी एंड इंग्लिश एडवांस यू हैड सेलेक्टेड, सो वाज दैट योर चॉइस? नहीं बोला, शायद मेरे को कुछ मिला नहीं इसलिए पूछूंगा। So that was an intuition of getting the right decision subject. Yeah, you are accounting it on karma, uncle. मैं तो देखता भैया, AM जैन कॉलेज मारवाड़ी में, मारवाड़ी सब लाइन से लगी है बेकाम में, बेकाम नहीं बोलता बेकाम में, सब बेकाम है तो जैन कॉलेज। अब मेरे को तो जहाँ खाली जगह वहाँ गया, तो जोग्राफी तो कोई कनेक्शन नहीं है, एडवांस इंग्लिश तो उनका दूर दूर का रिश्ता नहीं है, आया, दैट ऑल हेल्प मी। और कर्मा में भी डिसाइडिंग ऑल दैट कुछ। राठी जी अंकल फिर जैसे एज के हिसाब से है, प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछता है उसको मैं बुलाता हूँ,
जो होशियार है उनको बुलाता ही नहीं मैं। ऐसा नहीं बोल रहा आप होशियार नहीं हो। जय प्रकृति। अंकल जी जैसे अभी बता रहे कि रीबर्थ का, तो जैसे प्लैनेट्स है सारे, तो इनकी भी एज साइंटिस्ट लोग एज फिक्स कर देते हैं, तो उसके बाद उनका क्या वापस रीबर्थ होगी उनकी भी? देख भाई, हर आज एनर्जी तो रहती है, प्लानट आएंगे, वापिस दूसरा होगा, दूसरे प्लानट बनेंगे, सबका। अरे आपने फर्स्ट टाइम बोला कि ऑर्गन की लाइफ होती है, कोई साइंस में नहीं बोला, मेडिकल साइंस में आज तक नहीं बोला, आपने बोला ऑर्गन की लाइफ होती है। और प्रूव हो गया ना अभी, क्यों? अभी ट्रम्प का चेकिंग हुआ तो वो बोला ट्रम्प इज 78 या 79 ईयर ओल्ड बट इज हार्ट इज ओनली 60 ईयर ओल्ड। तो प्रूव हो गया अपना पॉइंट। हम तो बोल रहे हैं हर की लाइफ होती है, कैसे प्रूव हो गया? है अभी टाइम है, क्यों कैमरा मैन पूछना पड़ता है, किसी को बाथरूम जाना रहेगा, कुछ रहेगा। लेडीज आए ना, लेडीज तो हमको तो भाई हमारे दिमाग में जीरो मीन्स लेडीज को ऐसा रखो, है ना, ऐसा मत रखो, सिर में बढ़ जाएंगे, इतना तक ठीक है यार। कोई ऐसा रखते लेडीज को सिर में, इतना नचाओ मत, इतना तक ठीक है। अंकल आपने बोला कि बीकॉम में लाइन लंबी थी इसलिए आपने जहाँ खाली है वहाँ लिया, और उसको आप कर्मा बोल रहे हो, वो बिकॉज आप लेजी उस टाइम लेजी फील किए इसलिए लाइन में कौन खड़ा होगा करके ऐसे लिए ना। तो नहीं क्वेश्चन इज कि आपका कैरेक्टर एंड माइंडसेट भी कर्मा की वजह से ही होता है क्या? नहीं, तूने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा, बट वहाँ पर मेरे को चॉइस नहीं थी ना, बीकॉम में ज़्यादा नहीं तो नेक्स्ट लाइन में खड़ा होना पड़ता ना भाई, बीकॉम में जाना नहीं मिलता। और तू बोले वो भी सही है कि मेरे को कॉमर्स का मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए भी लिया हूँ, बहुत बराबर पकड़ी इसने। उस टाइम आपने क्या सोच के लिया कि लाइन में कौन खड़ा होगा यहाँ पे खाली, मतलब थोड़ा यार ये तो पता नहीं मेरे को नहीं तो मतलब आपके थॉट्स आपके कर्म के वजह से ही आते हैं क्या, कि मैं अभी मेरा जो कैरेक्टर्स है वो मेरे कर्म से? मेरे ख्याल से मैं शायद जवाब दिया वो रॉन्ग है। कर्म नहीं रहेगा उसमें सोचा होगा मैंने कि इंग्लिश से प्यार रहेगा, लेकिन मतलब सबसे बड़ा कर्म है कि वहाँ भीड़ थी, मेरे को नहीं मिला, वो तो कर्म था, भीड़ थी नहीं मिला, इसमें कोई डाउट नहीं है। भीड़ जा रही है, पर शुरू से हमारे को है, मेरे को साइंस से प्यार है शुरू से। नीलेश बॉम को साइंस में भेजा, फिजिक्स में भेजा, हमने कोई भी हमारे फैमिली में सब बेकाम वाला है, लेकिन हम लोग काम वाला है, कभी किसी को नहीं भेजा, सब साइंस साइंस साइंस, नीलेश बॉम साइंस। मैं तो अभी एडवाइस देता हूँ, आपके बच्चों को फिजिक्स पढ़ाओ, फिजिक्स पहले पढ़ाओ, उसके बाद में यू कैन डाइवर्ट एनीवेयर, इसलिए सिंसियरली फिजिक्स चल जाना। तो साइंस स्टूडेंट साइंस है क्या? मतलब आपके कर्म ने हेल्प यू, उस टाइम आपका इंट्यूशन था कि मुझे साइंस लेना है। आई हैड द लव फॉर साइंस, दैट इज नो डाउट, पहले से और अभी भी। एंड नेचर प्रोटेक्ट यू फ्रॉम गोइंग इनटू बीकॉम, वहाँ पे भीड़ थी एंड ऐसे? नहीं, मेरे को नहीं लगा मेरे को कोई देता बीकॉम में, क्यों? पहले जैन लोगों को देता, इसका मतलब नहीं मैं जैन नहीं हूँ, जैन तू बोलो राइट है। आई ऑप्टेड फॉर दिस वॉलंटरली, बस अब मेरे को मानना ही पड़ा, मैं कितना भी करूँ नहीं बच नहीं सकता। +2 में क्या तो +2 में बोल अभी, यस, एंड दैट मच सोच, और इसके डैडी का सोच तो शायद है ही नहीं, जीरो नहीं बोलना, रॉन्ग है, -0, जीरो कैसे यार? और कोई इधर आजा भाई, कौन है? आते क्या इधर? रेखा नहीं है यार, थोड़ी 10 मिनट पैसा दिया 1 घंटा का यार, 1 घंटा का पैसा दे महेश भाई, 1 घंटा का पैसा दिया तो लोग तो 1 घंटा सुनेंगे ना ऑनलाइन में। अंकल जी मेरा डाउट जो है अभी यार मेरे को समझ नहीं आता यार, अपने आप को सुना रहा है कि लोगों को सुना रहा है? अंकल जी मेरा भी डाउट जो है, बोलना भाई। मेरा डाउट जो है अभी का वो ये है कि जैसे इन्वायरमेंटल इतना तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो क्या इसमें थॉट का कुछ रीज़न हो सकता है या अपना लाइफस्टाइल का कुछ रीज़न हो सकता है? एनवायरनमेंट चेंज होने का डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रेजेंट थॉट्स, कमर्शियल पैसा, कोई दूसरा कोई है ही नहीं। एंड वी शुड
सिंसियर एडवाइस, नेवर एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करना ही अपना अपना कर्म खराब है कि अपने सब बीमार पड़ेंगे। किसी को डिस्ट्रॉय कर, नेचर ने बनाया प्रोटेक्टिवली, पहाड़, नदी, रिवर, नेचर ने सब इसलिए बनाया, अपने तोड़ रहे हैं पैसे के लिए, वो अपना बैठ लेगा। कलेक्टिव कर्म खराब है, एनवायरनमेंट खराब है। अरे वो रिवर पैदा हुई सेफ्टी के लिए, पहाड़ पैदा हुई सेफ्टी के लिए, झाड़वा सेफ्टी के लिए, पैसे के लिए। इन्हें क्यों छिपा कर रहा? मिनरल्स ऑल आर हिडन अंडर द अर्थ सो दैट इन केस एवरीथिंग इज ओवर, अपना पार्ट गिरेगा, आएगा आएगा। अभी सेफ्टी के लिए और अपने तोड़ कर रहे हैं। एक डाउट और अंकल जी, अकेलापन अंकल जी कितना जरूरी है? अकेलापन कितना जरूरी है? हाँ या नहीं है, या अकेलापन से फायदा होता है या नुकसान होता है? क्या समझते हो भाई अकेलापन? अकेलापन मेरे को लग रहा है फॉर सम टाइम इन ए डे मेरा यू हैव टू बी अलोन एंड थिंक। जैसे नीचे सूरज नीचे खड़ा था मैं 10 मिनट, तो अकेला रहना जरूरी है। और अकेला रहना पागलपन है, परमानेंट अकेला रहो। थोड़ा सोचो, अकेला इन डेप्थ सोचने के लिए यू नीड थोड़ा सॉलिट्यूड, एक थोड़ा सोचना जरूरी है। लेकिन ऑल द टाइम यू कैन बी अलोन बिकॉज यू आर कनेक्टेड बाय ह्यूमन बीइंग, कनेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट, कनेक्टेड बाय द नेचर। मेरे को नहीं लगा अकेला, दोनों जरूरी है, हॉट एंड कोल्ड दोनों जरूरी है। सिंपल, मिर्ची बीजिए, मसाला बीजिए, नमक बीजिए, सब बस ये दोनों चाहिए बस। यू कैन बी ईटिंग ओनली अलग अलग एंड यू कैन बी, ऐसा नहीं होता। कालरू जी आओ, जल्दी आओ, स्पीड आओ। जय प्रकृति। अभी लास्ट 1 साल में चांदी का दाम डबल से भी ज़्यादा हो गया है, और बोल रहे हैं कि भाई इंडस्ट्रियल यूसेज और इलेक्ट्रॉनिक यूसेज हो रहा है। पूछने वाला मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड यू। देख भाई, प्योरली बिजनेस बिजनेस बिजनेस, एंड बड़े बड़े लोग कमाएंगे और छोटे लोग गोल हो जाएंगे और नुकसान करेंगे। वो तो लग गया कालरो का, उसने 30 किलो पहले चांदी खरीदा, मैं बोला मत ले, हाँ भाई साहब ने लिया, अच्छा लॉस हुआ, फिर अब बढ़ा, वो अलग चीज़ है, वो ब्याज में आ जाता। बोला मत लो, किस में इन्वेस्टमेंट करना है? मैं बोला मत कर। जब उसमें 70 था, उसे 50 आ गया चांदी। तो कभी भी भाई मिस्टेक सुन लो मेरे को भाई, बिना फीस के। और क्या? हाँ तू बोल रहा था, कितना प्रोडिक्शन होता है रे, चांदी बढ़ेगा घटेगा। अंकल जी, मैच्योरिटी और डिसीजन मेकिंग के ऊपर मेरा कुछ डाउट था अंकल जी। जैसे अब 10 ईयर ओल्ड एक डिसीजन लेगा वो पर्टिकुलर स्कूल में या कॉलेज में, या 15 ईयर ओल्ड एक डिसीजन लेगा, तो उस मैच्योरिटी के हिसाब से वो डिसीजन लेता है। सही या रॉन्ग मुझे नहीं पता, बट वो मैच्योरिटी के साथ में उसको डिसीजन लेना अपने छोड़ना चाहिए कि उसको पेरेंट्स ने, मैं जहाँ तक सोचता हूँ +2 तक थोड़ा लगाम अपने हाथ में रखना चाहिए। थोड़ा दौड़ने दो, लगाम अपने हाथ में रखना। +2 आजकल, +2 बाद, ग्रेजुएट के बाद तो यू डोंट हैव टू कंट्रोल पर अभी आया। हमारे जैसे उल्लू आलू जो है बुढ़े लोग हैं ना, बहुत कंट्रोल करते हैं हमारे जैसे। हाँ, सबको कंट्रोल में रहे, बेटो कंट्रोल, उसको कंट्रोल, बीबी कंट्रोल। ये कंट्रोल वर्ड इतना टेंशन का काम है मेरे को। तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करो, दूसरों पर मत करो बस। आए खुद के ऊपर कंट्रोल, दूसरों पर कंट्रोल करते हैं, इतना अगेंस्ट, मतलब बहुत टार्चर है मेरे को। कंट्रोल तू कर रहा है, ये कितना अच्छा है। इसका बच्चा आराम से घर में बैठा है, आफ्टर ग्रेजुएट, हाँ, कुछ नहीं बोलता, सीखो करो बोलता है, वहाँ जा, गाली भी नहीं मारता है। ऑफकोर्स वो रॉन्ग है, क्यों? बच्चा कुछ करता ही नहीं है। इसके लिए उसने बोला था कि पिंकी आएगी तो मैं बोला करा देंगे, ऐसे बोला ना तूने। काउंसलिंग कुछ नहीं होता है बा, यू हैव टू काउंसिल योर सेल्फ। कभी कभी भूत आता है, डॉक्टर पास जाता, अच्छा हो गया, ये मंदिर गया तो मेरा काम हो गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये मंदिर गया तो काम हो गया, ये मंदिर गया तो काम हो गया। 10 झूठ बोल देते हैं, 5 अपना आप जाता है। झूठ मत बोलो प्लीज, बोल वहीं से बोल। अंकल जी, डॉक्टर का एक डाउट है। हाँ, डॉक्टर का एक डाउट है कि हार्ट तेजी से चलने से
आदमी का लाइफ भी बैठ जा बैठ जा बैठ जा। देख ये अपने 50 बार बोल दिया। पल्लव टाइम्स में क्या लिखा है? विपिन चंद सेज हार्ट का लाइफ नहीं होता है, सोच से फास्ट होता है, तो आपकी उम्र कम होती है। आप पैदा, सब बोलते हैं पैदा इतना साल जीना है, नहीं मानूंगा। इतना सोच बुक में इतना लिखा। आंटी की लाइफ 2 साल आगे थी, सोच से स्पीड होने, सोच से सांस बढ़ा, सांस से 2 साल पीछे चले। तो इसके लिए ऋषि मुनि सांस, यू आर इंक्रीजिंग लाइफ, यू आर टॉकिंग, यू आर डिक्रीजिंग लाइफ। पैदा होते इतने उम्र हो गई, चला गया, आई वॉन्ट एग्री। आपका लाइफ स्टाइल से, जापान में है ना आइलैंड, सब 100 के, सब वेजिटेरियन 100 के, 100 के पहले कोई मरा ही नहीं। वो आइलैंड का नाम भूल गया। ऐसे आपका सोच से और खाने से तो लाइफ वही है। आप खाना गलती खाओगे, शराब पियोगे, सिगरेट, ब्रीथिंग, इसका एक ही इलाज है। तब सोच रोक लिया, सांस, आपका लाइफ बढ़ गया। बस डेली। बट मेडिटेशन में ये बहुत रॉन्ग है, बहुत रॉन्ग है, सुन लो। ये कभी कभी मत करना, एकदम रॉन्ग है। भरत को लगा रॉन्ग नहीं है, बट बाद में बताऊंगा रॉन्ग है। सब ऐसे ही बकवास। When the death is destined, when we can we increase it or decrease it, uncle? By this. मैं नहीं एग्री, डेथ इज नॉट डेस्टाइन। तो सुसाइड कर लिया तो डेस्टाइन कैसे बोला? डेथ इज एक लेवल तक इतने साल जियोगे, वो अलग चीज़ है। गलती करना तुम्हारे हाथ में। बट एज इज नॉट द एज, एज इज नंबर ऑफ सांस। पैदा होते हो ना, आपका ये हार्ट इतना सांस लेगा, इसका हार्ट इतना हॉर्स पावर, इसका हार्ट इतना है, आपका हार्ट इतना सांस लेगा। अब आप सांस को जल्दी ख़त्म कर रहे हो, बैंक बैलेंस आपका इतना है, हार्ट का खर्चा तुम कर रहे हो, भाग रहे हो, ब्रीथिंग फास्ट कर रहे हो, घट गया। इसके सिंपल है, स्ट्रेसलेस लाइफ। एक अभी लास्ट टाइम वो 2 साल पहले पानी आ गया था ना, है? तो मेरा ब्रीथिंग रेट कितना हो गया? मैं क्या बोला मालूम है? मैं क्या बोला लोगों को? मिनिमम 1 साल चलेगा मेरा। ब्रीथिंग फास्ट हो गया, लाइट नहीं, करंट नहीं, वो नहीं, 1 साल चलेगा। घर जाओ जल्दी,